हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो साइंस। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे टेंसेस के साथ। अब तक हम जो टेंसेस कवर कर चुके हैं वो हैं इंडेफिनिट में तीनों टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस की बात की, उसमें भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया था हमने। और उसके बाद बात हुई परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट में भी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस किया था अलॉन्ग विद सम रेलेवेंट एक्सरसाइजेस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो टेंस है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो सबसे पहले हम ये समझे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगेन बात एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी की हो रही है, लेकिन उस कंटिन्यूअस एक्टिविटी में उसकी ड्यूरेशन मेंशन्ड है। आपको समटाइम्स वो ड्यूरेशन सेंटेंस के अंदर मिलेगी, समटाइम्स इट इज अज्यूम्ड, कभी कभी वो अज्यूम होती है कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी जिसका ड्यूरेशन हमारी उस कन्वर्सेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ये चीजें आप एक्सरसाइजेस के साथ समझ जाओगे। जब आप एग्जांपल्स देखोगे, सेंटेंसेस देखोगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट कंटिन्यूटी आर वी टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्यूरेशन वी आर डिस्कसिंग हियर। कौन सी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं और कैसे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, लेकिन इसको परफेक्ट कैटेगरी में हम क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उस कंटिन्यूटी का एक ड्यूरेशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे ड्राफ्ट करना है इसमें देखते हैं। एज यूजुअल सब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसकी जो ऑक्सिलरी है वो रहेगी हैज या हैव। हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव में से ऑक्सिलरी चूज करनी है। ये आपको मैंने जब परफेक्ट टेंसेस हमने डिस्कस किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये बाइफ्रिकेशन ऑलरेडी कर ली है कि हैज कहां यूज होगा, हैव कहां यूज होगा। फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूं कि हैज हमने तब यूज करना है जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, राइट, चाहे वो सेकंड पर्सन है, चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उस केस में हमने क्या करना है, हैव यूज करना है। ओके, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास एक एडिशनल वर्ब रहेगी, दैट इज बीन। जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हो तो आपने क्या करना है, हैज हैव के बाद जो भी आप इनमें से चूज करते हो, आपने ये वाली एडिशनल वर्ब यूज करनी है, बीन। ठीक है जी। ओके, सो एज इट इज कंटिन्यूअस, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद आईएनजी रहेगा, राइट। लास्टली वी विल हैव एन ऑब्जेक्ट। और एक एडिशन इसमें और रहेगी जो मैंने एट द एंड ब्रैकेट्स में रखे हुए हैं। दो प्रेपोजिशंस है, दोनों में से हमने एक चूज करनी होती है, एक सिंस है, एक फॉर है, राइट। अब सिंस या फॉर क्या है, राइट। एक प्रेपोजिशन हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं, एक प्रेपोजिशन हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल में हम इसे कैसे प्लेस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें हम ये समझेंगे कि इसका मतलब है वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस इंतजार की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो हमारे पास इसी सेंटेंस में मेंशन्ड है। अगर आपके पास ड्यूरेशन मेंशन्ड है उस कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए, तो डेफिनेटली आप उस पे जो टेंस अप्लाई करोगे वो रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने रूल कैसे फॉलो किया, सिंस फॉर भी मैं आपको बताता हूं कैसे यूज होगा। रूल हमने कैसे फॉलो किया, सब्जेक्ट वी जो कि एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, हैव। बीन हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सिलरी के बाद हमारे पास ये एडिशनल वर्ब रहेगी बीन। देन वी विल हैव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेट को हमने वेटिंग बनाया, ठीक है जी। फॉर यू इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब गेम आती है जो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता है। हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे पास ड्यूरेशन है उस एक्टिविटी की, कि कितनी देर से वो एक्टिविटी हो रही है। अगर वो देर, वो अवधि, वो ड्यूरेशन हमारे पास है, तो हमारा टेंस कौन सा बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस, और अगर हम वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो दिस विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब आपके सामने इनमें से चूज करना है आपने, सिंस या फॉर में से। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या लगाया, फॉर। तो फॉर रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ टाइम को, वो अवधि कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है। अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम, वो अमाउंट ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हो, तो उस केस में आप यूज करोगे फॉर। तो इसमें क्या हुआ, हमने पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया, तो उसके लिए इसको कनेक्ट करने के लिए इन दोनों में से जो हमने प्रपोजिशन यूज की, दैट इज फॉर। ठीक है, अगर यहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम होता, ड्यूरेशन की बजाय एक पॉइंट ऑफ टाइम होता कि वो एक्टिविटी शुरू कब से हुई, राइट, उस केस में हमने यहां सिंस लगाना था। लेट मी टेल यू, इसी एग्जांपल को अगर हम मॉडिफाई करें, तो अगर हम ये कहते, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग अवधि नहीं है, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि कब से कर रहे हैं, ये कितनी देर से कर रहे हैं, ये हो गया। कब से कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो उस केस में आप इन दोनों में से यूज करोगे सिंस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस इन दिस, राइट। अगर आपने इन दोनों में से एक चूज करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में से एक चूज करना है, तो अगर आपका जो यहां पे टाइम है, वो पीरियड ऑफ टाइम है, वो एक अवधि है, ड्यूरेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि कितनी देर से वो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, वो हाफ एन आवर हो सकता है, वो 2 days हो सकता है, 3 weeks हो सकता है, 5 years हो सकता है, मेनी डेज भी हो सकता है। तो उस केस में आप यूज करोगे फॉर। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उस केस में आप सिंस यूज करोगे। पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हो सकते हैं, मॉर्निंग हो सकता है, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। वो आफ्टरनून हो सकता है, वो यस्टरडे हो सकता है, वो 1990 हो सकता है, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। इवन वो सिंस चाइल्डहुड हो सकता है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंस यूज करोगे इन दोनों में से। सो ये आपको जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस, जितने भी हम तीनों टाइप्स जब करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो अगर आपने इस डिफरेंस को समझना है, अगर आप वो वीडियोस देखोगे, तो अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन आए कि सिंस या फॉर मैंने कहां यूज करना है, तो आप इस वीडियो को रेफर बैक करके यहां से इस चीज को दोबारा से समझ सकते हो। रिमेंबर दिस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। वेल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर हाफ एन आवर। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सी एग्जांपल है, तो यू कैन एसोसिएट बोथ द एग्जांपल्स। आपने देखा कि एक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, एक्टिविटी इज वेटिंग, जो कंटिन्यूअस है, लेकिन उस कंटिन्यूटी की हमारे पास ड्यूरेशन अवेलेबल है, तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में पुट करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी में पुट करेंगे। आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में इट्स एज इजी एज दैट, आपने सिर्फ एक नॉट प्लेस करना है आफ्टर मेन ऑक्सिलरी। ये याद रखना कि जब आप हैज, हैव और बीन इकट्ठे लगा रहे हो, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है, आपने नॉट ऐड करना है, तो वो नॉट इन दोनों के बीच में ऐड होगा, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हमने बीन लगाना है, वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, और फाइनली हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज करेंगे। लेकिन टाइम ड्यूरेशन को हमने नहीं भूलना। अगर टाइम ड्यूरेशन हम इसमें लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास सिंस फॉर्म में से फिर एक ऑप्शन निकल के आएगी। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है ना, कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अगर ड्यूरेशन मेंशन्ड है हमारे पास, या टाइम जोन मेंशन्ड है, तो डेफिनेटली हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड है, जो मैं आप पहले बात कर रहा था कि सिंस हमने कहां लगाना है, जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। और एक चीज याद रखना कि हम यहां ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम जोन है, प्रेपोजिशंस हमारे पास है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। ये याद रखना कि सम टाइम्स ऑब्जेक्ट ओमिटेड होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आए थे जहां पे हमने सेंटेंस वर्ब के साथ ही क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इट हैज नॉट बीन रेनिंग
उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है एज सच, हम सिर्फ टाइम जोन प्लेस कर रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने इसको समझना कैसे है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर आप टाइम जोन को अलग से समझ रहे हो तो ये मान के चलो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। सो ऐसे हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल है, दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। यहां पे हमारा पूरा रूल फॉलो हो रहा है। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव अकॉर्डिंगली हमने ऑक्सिलरी लगाई है, नॉट इज ऑब्वियसली एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव, बीन जो कि रूल के अकॉर्डिंग हमने यहां यूज करना है, वर्किंग वर्क प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बिकम्स वर्किंग, ऑन द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने सिंस यूज करके इसके टाइम जोन को इसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अगेन लास्ट मंथ भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम में कंसीडर होगा, ये भी याद रखना। इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में हमने ऑक्सिलरी को आगे लेके आना है। ऑक्सिलरी हमारी है हैज या हैव, दोनों में से एक चूज करनी है हमने। उसके बाद हमने यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एज यूजुअल बीन जो कि नेसेसिटी है, अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ रहे हो तो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फाइनली एन ऑब्जेक्ट, राइट। वी विल क्लोज द सेंटेंस विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसमें भी टाइम जोन आपने यही सेट करना है, ठीक है। टाइम जोन के लिए आप सेंस या फॉर में से कोई एक प्रीपोजिशन यूज करोगे, जो कि हमने एग्जांपल में यूज की है। हैज ही बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, क्या वो यहां 2 साल से काम कर रहा है, राइट। ओके, हमने रूल एज इट इज फॉलो किया। हैज ऑक्सिलरी, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बीन हमने अकॉर्डिंगली यूज करके उसको बाद हमने वर्किंग एज अ वर्ब यूज किया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हियर इज द ऑब्जेक्ट फॉर 2 years, द टाइम जोन दैट वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हियर। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इट सेज हैव यू बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी एक तरीके से वैसे ही सेंटेंस बन गया। हैव हमारी ऑक्सिलरी रहेगी, यू विल बी द सब्जेक्ट, बीन इज द एडिशनल वर्ब दैट वी आर यूजिंग, लर्निंग इज फर्स्ट फॉर्म plus ing, learn plus ing, Spanish is the object, for a long time is again a duration, we consider it a period of time, so in that way हमारे पास जो preposition use होगी इसको associate करने के लिए, that will be for. Okay, so this is how we structure present perfect continuous tense, और हमारे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें, वो ये है कि हमने ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते कहां है। ओके, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो इसमें सबसे पहला यूज जो है वो आपके सामने है कि जब भी आप किसी ऑनगोइंग एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास उस ऑनगोइंग एक्शन की ड्यूरेशन या बिगिनिंग पॉइंट अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, ये वाला टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल क्या है, शी हैज बीन स्टडिंग ऑल डे फॉर हर एग्जाम्स। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको एक चीज मिसिंग मिलेगी, जो मैंने डेलिबरेटली ये सेंटेंस यहां डाला है। समटाइम्स मैंने पहले भी बोला था कि आपको हो सकता है वो ड्यूरेशन या वो पॉइंट ऑफ टाइम ओमिटेड हो, लेकिन वो अंडरस्टैंड करना है हमने, वो हमने बैकग्राउंड नॉलेज से इसके साथ कनेक्ट करना है कि स्पीकिंग में स्पेशली यू डोंट हैव टू गो वेरी एकेडमिक, राइट, कि हमने हर एक चीज को वहां प्लेस करना ही है ना, कि हमने टाइम जोन को भी वहां प्लेस करना है। कुछ चीजें हमने लिसनर की या रीडर की अंडरस्टैंडिंग पे भी छोड़नी होती है, तो उस केस में इस सेंटेंस में हमने वो टाइम जोन एस्टैब्लिश नहीं किया। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इट इज टॉकिंग अबाउट एन एक्टिविटी विच हैज बीन गोइंग ऑन, जो चल रही है ना, उस केस में आप ये टेंस यूज करोगे। आगे चलते हैं, सेकंड यूजेस, व्हाइल एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन अप टू द प्रेजेंट, जब आप किसी एक्टिविटी की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो और ये स्ट्रेस कर रहे हो कि ये एक्टिविटी अब तक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 months,
काम चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है। यहां पे आपको टाइम जोन मेंशन कर भी दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी हैज बीन मेंशन्ड ऑलरेडी। सो इस केस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। आगे चलते हैं, एक और सिचुएशन है हमारे पास। इट सेज इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट कंटिन्यूअस एक्शंस दैट हैव लेड टू अ प्रेजेंट रिजल्ट। यहां पे हम प्रेजेंट ड्यूरेशन की बात कर रहे थे, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट रिजल्ट, क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आ गया टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हमने क्या किया कि एक रिजल्ट हमने मेंशन किया है और उस रिजल्ट का एज सच कॉज क्या है, वो कौन सा एक्शन है जिसने इस रिजल्ट को क्रिएट किया है। जैसे कि व्हाई इज द ग्राउंड वेट, देयर इज अ क्वेश्चन, इट हैज बीन रेनिंग, दैट इज व्हाई द ग्राउंड इज वेट, राइट। क्योंकि यहां पे हमने टाइम जोन नहीं मेंशन किया, लेकिन यहां पे हमारे पास एक ऐसा आउटकम है जिसकी वजह से इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। It is also used to express repeated or regular actions over a period of time. This is a little identical to this one, जहां हम ड्यूरेशन की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आइडेंटिकल है। कैसे? It says they have been meeting regularly to discuss the project. उससे डिफरेंट क्या है? इसमें रेगुलरिटी भी मेंशन्ड है, रेपिटेशन ऑफ एक्शन भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि they have been meeting regularly to discuss the project. टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूटी में ऐसे मेंशन कर रहे हो किसी चीज को, तो वहां भी आप ये टेंस यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं और बता दूं कि कुछ सेंटेंसेस या कुछ सिचुएशंस इसमें से वो भी आपके लिए निकल के आएंगी। दिस इज फॉर द एडवांस स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो भी सिचुएशन निकल के आएंगे कि जहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, यू हैव दैट लिबर्टी टू डू इट। लेकिन अगर आप ये वर्जन यूज करते हो अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में, तो इसकी अपनी एक एडिशनल वेटेज है। आपको पता है कि आप एक सेंटेंस इज एम आर के साथ बना रहे हो और आप एक सेंटेंस हैज बीन हैव बीन के साथ बना रहे हो, तो हैज बीन हैव बीन ऑलवेज कैरीज सम वेट, सम एडिशनल वेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको ये सिचुएशन ठीक से समझ आ गई तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके साथ ही जाओगे, सो दैट आपकी लैंग्वेज और इंप्रेसिव बन जाए, आपके जो आंसर्स हैं वो और इंप्रेसिव बन जाए, राइट। ओके, देयर इज वन मोर सिचुएशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज इन वंस लाइफ। कैसे? हैव यू बीन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, राइट, या आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो। तो इसको अगर आप वेरी सिंपल वे में बोलते कि आर यू ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो समहाउ उसकी रेगुलरिटी उतनी स्ट्रेस नहीं हो पाती, उस एक्टिविटी की रेगुलरिटी उतनी स्ट्रेस नहीं हो पाती जितनी आप हैव बीन स्ट्रक्चर में कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ लिटिल एडवांस्ड यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप ये चीजें करते हो, ठीक है, मैंने बेसिक में जो बेसिक्स के लिए समझ रहे हैं उनके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लैंग्वेज को, टेंसेस को बेसिकली समझ रहे हैं तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर या वो आप कह सकते हो कि ये यूजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर किसी एक्टिविटी की कंटिन्यूटी के साथ उसकी ड्यूरेशन या उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। लेकिन दीज आर सम एडिशनल यूजेस which can be used by those students who are very much advanced in English language or who want to become advanced in it. Okay, so ये था हमारा present perfect continuous, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे हम इन sentences को structure करेंगे। On the other hand, कौन कौन सी वो situations है जिसमें हमने इन sentences को use करना है। Alright, thank you so much. We will be available with our next tense, that will be past perfect continuous.